डीडवाना शहर के लाडनू रोड जाने वाले मार्ग पर स्थित अम्बेडकर सर्किल पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर युवाओं के द्वारा पुष्पमाला चढ़ाकर पुष्प अर्पित कर संविधान दिवस मनाया गया है। संविधान दिवस के मौके पर समस्त युवा युवतियों ने बाबा साहेब के छायाचित्र के सक्षम मूर्ति पर पुष्पमाला पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन किया है। साथ ही आस्था जानगिर ने बाबा साहेब के जीवन पर अनोखे अंदाज में प्रकाश डाला है। इंग्लिश में उद्बोधन देते हुए आस्था जानगिर ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला है। वहीं तनवीर कुमार वाल्मीकि ने संविधान की उद्देश्य का पाठ व वाचन किया एवं संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की तथा संविधान में लिखित अधिकारों को दर्शाया। आगे कहा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं बल्कि विश्व के लोकतंत्र के इतिहास का अद्वितीय दस्तावेज है। हमारे संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद हर नागरिक के अधिकारों की गारंटी है एवं कर्तव्य का पवित्र स्मरण है। हमारा संविधान समानता के अधिकार, लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ प्रगति व समृद्धि का रास्ता दिखाता है। नमस्कार, मेरा नाम आस्था जानगिर है। तो सबसे पहले तो मैं समाज के दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों के मसीहा युग पुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हैं। जिंदगी भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। वो पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोटि कोटि प्रणाम। If you believe in a living as a respectable life, if you believe in a self-help which is the best help, the purpose of education is to socialize and moralize. The people be educated, be organized and be agitated. ये जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो लोगों को नैतिक बनाना, सामाजिकरण करना, शिक्षित करना, संगठित करना और उत्तेजित करना है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इज द डे फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। It is also known that Law Day and संविधान दिवस। National Constitution Day of India is celebrated on 26 November. The Indian Constitution provides the structure of India and to develop and to give equal right to individual in the nation. The day is celebrated to remember the adoption of Constitution. 26 November was declared to be celebrated as Constitution Day on 19 November 2015 by the 14th Prime Minister Narendra Modi ji. The Constitution Day is celebrated to mark the beginning of new age in Indian culture. The Constitution Day tribute Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar पहले इंडियन थे जिन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स एवरी एडल्ट शुड हैव द राइट टू वोट, यानी सभी एडल्ट के पास राइट टू वोट होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो या किसी भी जेंडर के हो। इनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि जो बाबा साहब की जो महान सोच थी वो केवल भारत तक ही नहीं बल्कि पूरी विश्व के लिए दिशा बोधक है। अमीर और विकसित देशों में भी महिलाओं को राजनीतिक जो अधिकार प्राप्त करने के लिए काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था। वहीं भारतीय संविधान के लागू होते ही पहले ही दिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये किसकी देन है? ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे। इनकी जो इकोनॉमिक जो एक्सपर्टीज है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था RBI के इस्टेब्लिशमेंट में। अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अगर ये इंसान नहीं होते तो ना ही RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता और ना ही इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होता। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले रुपये बहुत वोलेटाइल था। फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली में 1 रुपये में 2 लीटर दूध मिलता है तो वहीं मुंबई में 1 रुपये में 1 लीटर ही दूध मिलता था। इसलिए सन 1923 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसमें इंडिया कुछ मॉनेटरी सिस्टम एंड कुछ प्रॉब्लम सोल्यूशन देता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया था कि इंडिया करेंसी को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाई और आगे उन्हीं की वजह से सन 1935 में एक जो बैंक बनी थी जिसका नाम था भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया की जो मॉनेटरी सिस्टम है वो स्टेबल हुई थी और उनकी वोलेटाइल है वो कम हो गई थी। आगे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उस वक्त 60 कंट्री को जो लॉ थी उनको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत बारीकी से पढ़ा था और इंडिया के लिए क्या सही है ये देखकर ही उन्होंने 1.5 वर्ष में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला। इनकी स्मार्टनेस का मतलब हम इस बात से लगा सकते हैं कि जहाँ एक स्मार्ट बंदे को नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, एक स्मार्ट बंदे को एक PhD करने में हालत खराब हो जाती है। वही ने 4 PhD कर रखी थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाने जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक जो डिग्री थी जो 8 साल की थी वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 2 साल और 3 मंथ में उसको पूरा कर लिया था। इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू रिसीव एन वैल्यूएबल एंड डेकोरेटेड डिग्री नेम द डॉक्टर
और साइंस फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने प्राप्त की थी। इसके साथ ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनके लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लेके आए थे। इनके साथ ही इन्होंने काफी सारे जो प्रोग्रेसिव जो लॉ थे ईस्ट ऑफ विमेन इन्होंने फ्रेम किए थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज a social reformer, justice, politician, economist. He played a major role in framing Indian Constitution and hence is also called that the father of Indian Constitution. इसके साथ जो लेबर का जो वर्किंग जो टाइम था जो 12 घंटे का था उनको कम करके इन्होंने 8 घंटे में ही उसको कन्वर्ट कर दिया था। बिफोर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नो बेसिक ह्यूमन राइट्स, बिफोर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर practice caste discrimination. Then Dr. B.R. Ambedkar introduced our constitution to protect that all the right to dignity and pride. जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया जो हिंदू कोड बिल था उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लो पद से रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया जो हिंदू कोड बिल था वो महिला के इक्वल राइट्स के बारे में बात करता है। मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल इस देश की राजनीति, इस देश की सत्ता और इस देश के भविष्य से कि मुझे ये बताने का काम कीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लाला लाजपत राय, इन सभी को जितना हमने समझा, जितना हमने जाना, वो सब की सब जब क्रांति के वाक है, वो सब के सब जब जंगे आजादी के लायक है, वो सब के सब जब अखिल भारतीय नेता है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा वो सिर्फ आरक्षण के जरिए कैसे हो गए? मैं आपसे कहना चाहूंगी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो परिभाषित है वो केवल आरक्षण वाले शख्स